हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कौन से देश में भाग्य उदय होता है। तो मान लीजिए हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और मैंने कितने बच्चों की ज़ीरो कुंडली देखी है। ज़ीरो इन द सेंस कि मैं पैसा ही नहीं है, तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि एब्रॉड का आप देखिए। एब्रॉड का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 2 तरह से आएगा, 3, 9, 12। यानी अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो काय के लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है। एक और योग बनता है 3, 6, 9 और 12। यानी अगर बच्चा जा रहा है थ्रू जॉब, 6 हाउस जॉब का हो गया, यानी एजुकेशन या जॉब के थ्रू जा रहा है। एक आता है 3, 6, 9, 12 और योग आता है कि लोन के थ्रू बच्चा बाहर जा रहा है। अब रही भाग्य की बात, पहले हमें ये नहीं पता कि कुंडली कैसी है। मान लीजिए सिंह लगन है कुंडली और हमें 11th हाउस में कोई नक्षत्र नहीं मिल रहा और बुध देने वाला है। अब 2 तरह की कंट्रीज़ है, या तो बढ़ते पक्ष में है या घटते पक्ष में है। जैसे कि अब यहाँ से अगर मैं दुबई का लैटिट्यूड डालती हूँ इंडिया से, मैंने कोई भी फ़र्क नहीं देखा। 1-2 सब लॉट चेंज हुए हैं। अगर यहाँ से हम कनाडा लेते हैं तो 10 घंटे का फ़र्क है, दिन और रात का। उसमें भी हमने देखना है कि ऐसा कौन सा लगन आए कि उस बच्चे को फलित हो जाए। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ भ्रम है या मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी, क्योंकि जब मैं वार्ता करती प्रोबेबली मेरे को कॉल्स ही अब्रॉड से आते थे। इंडिया में ही जन्मे बच्चे हैं और अब्रॉड में हैं, तो देखिए कि एक तो ये लॉजिक वाली बात है कि वहाँ की इकॉनमी स्ट्रांग है। यहाँ अगर वो 25,000 कमाते, वहाँ 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब देखना है कि मान लीजिए यहाँ उनकी कुंडली है धनु लगन और 11th हाउस में कोई स्टार नहीं है, 3rd हाउस में स्टार है, तो हमको कितने लगन आगे बढ़ना है कि वो 11 मिल जाए। यानी 11th लॉर्ड हमारे 7 की जगह आ जाए। हमें धनु की बजाय 5 लगन आगे बढ़ना है, मेष लगन होना चाहिए, तब जाके 11th लॉर्ड हमें मिलेगा अगर 11 प्लैनेट है। इस तरह हमने दूसरे में भी देखना है कि घटते पक्ष में है। अब यहाँ से अब जर्मनी चाहिए, जर्मनी और रशिया हमसे पीछे चलता है 3.5 घंटे। तो अगर बच्ची के प्लैनेट यानी को 6 भागों में बांट लेते हैं कि प्लैनेट सबसे ज़्यादा बैठे कहाँ हैं। अगर पंचम भाव में बैठे तो इसको कैसा लगन चाहिए। अगर उसको रशिया भेजना है, जर्मनी भेजना है, कनाडा भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, ये सारा डिपेंड ऑन आएगा कुंडली पर कि बढ़ती हुए यानी 10 घंटे आगे जाना है या 4.5 घंटे पीछे जाना है, तो आपका कितना लगन चेंज होगा। आप यहीं से बैठ के पहले रशिया का लैटिट्यूड डालिए, किस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का डालिए, सिटी डालिए, स्टेट डालिए, उसके बाद देखिए लगन क्या बनता है, कितने प्लैनेट, कितने सबलॉट चेंज होते हैं। लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। लेकिन ये यकीन है कि कोई भी अगर अपने भाग्य को बदलना चाहता है, ये मैं खुद अपनी एक वीडियो में बोला हुआ है कि लिव दिस कंट्री, लेकिन इसके लिए एक योग बोला हुआ है कि जिसका भी 4th हाउस में राहु है उसको ये देश छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर राहु कंजंक्ट 11th लॉर्ड के साथ है, वो तो अपने देश में ही कमा रहा है। वाइस एंड वर्षा करके काफ़ी बातें ना अधूरी छोड़ दी गई हैं, लेकिन वो पूरी किसने करनी है? हम स्टूडेंट्स ने, उस पर रिसर्च करके। तो इस तरह मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। एक तो इकॉनमी वाइज फॉरेन की कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी, दूसरा क्या है कि बच्चे वहाँ जाके ज़्यादा कमा सकते हैं। अब ये फैसला बच्चों ने लेना होता है। मैं तो 2 ही कंट्री के नाम ज़्यादा सुनती हूँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा बस, लेकिन बाकी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कंट्रीज़ दे रही हैं। मेरा मेन फोकस होता है बच्चा पैसा कहाँ कमा सकता है, लेकिन कंट्री आपने चुननी है। अगर ये बात है कि भाग्य बदल सकते हैं, देखिए भाग्य तो नहीं बदलता, लेकिन एक है कि एक बार अगर आपका होरोस्कोप बन गया ना, इसमें प्लैनेट को आपने कैसे लेना है वो डिपेंड ऑन रिसर्च पर है। जो एक बार चार्ट बन गया जन्म के समय, वो मृत्यु के बाद चेंज होता है। ये चाहे लाल किताब वाले मुझे सुन रहे हैं, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी मुझे सुन रहा है, बहुत सारी मिथ्स है। मैडम हर साल कुंडली चेंज हो जाती है तो वार्षिक कुंडली लेके बैठ जाते हैं, हर रोज़ प्लैनेट चेंज होते हैं। कोई प्लैनेट चेंज नहीं होता है। इवेंट देखना है कब होना है। इवेंट होता है राहु, गुरु और शनि के ऊपर है सारे इवेंट। छोटे छोटे
जो प्लैनेट है वो कंफर्मेशन देते हैं। चंद्रमा कंफर्मेशन देता है इवेंट किस दिन होना है। प्रॉपर्टी अगर बननी है तो मंगल का योग होगा, मंगल एक्टिव होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो हमारे क्वेश्चन हैं और वही 12 क्वेश्चन 12 समस्याएं। तो इस तरह आप पहले सत्य को ढूंढिए और कंट्री वाइजली चूज़ करिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना होरोस्कोप दिखाइए। इस तरह आप सच से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ मिथ्स को तोड़ने के लिए। बाय।